किसान के हक पर अब तक का सबसे बड़ा डाका खुलासा होते ही बस्ती में मच गया हड़कंप। अधिकारियों की फूली सांस, घोटालेबाजों के गिरोह ने चट कर लिया 28 करोड़ का धान। सरकार को लगाई सबसे बड़ी चपत। इस मुल्क में सबसे आसान गरीबों के हक पर डाका डालना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सफेद पोशों को जेब में रखो और रातों रात बन जाओ करोड़पति। ऐसा ही खेल बस्ती में खेला गया है, जब किसानों के हक के पैसे को घोटालेबाज चट कर गए। एक जांच ने बस्ती के बड़े से बड़े अधिकारी के हलक को सुखा दिया। वजह यह कि जो पैसा सरकारी खजाने से गेहूं और धान की खरीद के नाम पर किसानों तक पहुंचाना था, वो फर्जी नाम पर बनाए गए किसानों के खाते में डाल दिया गया। अब जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक मामला दर्ज होता जा रहा है, जिसमें न सिर्फ घोटालेबाज बल्कि बस्ती के बड़े बड़े पदों पर बैठे सफेद पोश भी शामिल हैं। इसका खुलासा हो रहा है, जिसमें समितियों के कर्मचारी समेत खाद्य रसद विभाग के अधिकारी तक शामिल हैं, जिनमें से कई को पुलिस ने गबन के आरोप में जेल भी भेजा है। यहाँ पर मैंने भी कुछ निर्देश दिए हैं। इस बार हमने जो पॉलिसी जारी की है उसमें भी हमने काफी चेंजेस किए हैं, इसी चीज को देखते हुए कि कोई भी गबन की कार्रवाई न हो और जो भी पिछले साल हुआ उसका रिपीट न हो। साल दर साल हम यही कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम हमारा है वो बेहतर हो। इसी के लिए आज ये समीक्षा बैठक भी रखी गई है। जितने भी लोग पिछली बार इन्वॉल्व थे उन सभी से मोटा मोटी रिकवरी की जा चुकी है। जो मुझे अवगत कराया गया है 26 करोड़ में से 20 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। और जितने भी इसमें कर्मचारी इन्वॉल्व थे उन सभी को प्राइवेट अगर थे तो उनको हटा दिया गया है, और जो हमारे खुद के कर्मचारी थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी थे, उनको इस बार धान क्रय से विरत रखा जा रहा है। इस बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वीक ऑन वीक जिन भी सेंटर्स पे ये हुआ था वहां पर नजर रखी जाए, जिन भी मिलर्स द्वारा किया गया था उन पर भी नजर रखी जाए। यहाँ पर 2 मिलर्स के ऊपर FIR भी की गई है, उनको विरत भी रखा जा रहा है इस बार क्रय से। हमने इस बार कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स भी बेहतर बनाए हैं, जैसे एक जो मैं बताना चाहूंगा मुख्य तौर पर वो है मिल अटैचमेंट। इस बार हमने ऑटोमेटिक किया है 20 किलोमीटर तक का। जो पिछली बार मैनुअल था उसको हमने इस बार ऑटोमेटिक किया है। इस बार एक मिल को कितने सेंटर्स मिल सकते हैं इस पर भी एक अधिकतम सीमा लगाई गई है। एक सेंटर उसको कितने मिलों से अटैच किया जाएगा इस पर भी एक अधिकतम सीमा, एक फिक्स सीमा लगाई गई है, जिससे जो वेरिएशन आता है हर साल जो हम देखते हैं कि एक छोटे मिल को बहुत ज्यादा सेंटर्स मिल जाते हैं या एक बड़े को कम मिलते हैं, इस प्रकार की इस बार समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही साथ जो लॉट अलॉटमेंट का जो सिस्टम है उसमें भी इस बार इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। ये इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। जो मिलर जितनी जल्दी हमें धान से चावल बनाकर देगा उसको और ज्यादा धान दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव सिस्टम इस बार हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, एकदम मिलर के लिए एकदम देखिए, हमारा फाइनली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम धान देते हैं मिलर्स को, वो जल्द से जल्द FCI में चावल का संप्रदान कर दें। तो इसलिए हमने ये किया है कि जो जितने कम दिन में देगा उसको हमने, ऐसा नहीं है कि उसी को सिर्फ मिलता रहेगा, लेकिन उसको जरूर और ज्यादा मिल पाएगा। जांच में पता चला है कि बस्ती में 200 से ज्यादा फर्जी नाम पर किसान खड़े किए गए और खतौनी के नाम पर सरकारी पैसे की लूट हुई, जिसमें एक साथ 10 सचिवों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज होने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। अभी तक लगभग 3 दर्जन सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर धान का गबन होता है तो इसके लिए सिर्फ सचिव ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि AR, DR, PCF के RM, DM और ADM भी जिम्मेदार माने जाते हैं। अब इस मामले पर बस्ती के कमिश्नर अखिलेश सिंह की सख्ती के बाद ये कार्रवाई हुई है। जांच में पता चला है कि खाद्य रसद विभाग के सचिवों के खिलाफ 1 करोड़ 35 लाख के धान के गबन का मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे बड़े गबन का आरोप ठाकुरपुर के सचिव सुदीप सिंह पर लगा। करीब 46,99,000 का गबन का आरोप। पचमस के सचिव घनश्याम वर्मा पर 30,23,000 के गबन का आरोप लगा। भैंसहा के सचिव सोनू गुप्ता पर 9,81,000 के गबन का आरोप लगा। शंकरपुर के सचिव राजकुमार दुबे पर 17,35,000 रुपए के गबन का आरोप। रामगढ़ खास के ददीची सिंह पर 14,77,000 के गबन का आरोप लगा है। इसके अलावा अभी कई और सरकारी मुलाजिम हैं जो रडार पर हैं, यानी घोटाला बहुत बड़ा है। फाइनली हमारी नीति में पॉलिसी ये है कि जो सेंटर इंचार्ज है उसकी लिखित में जिम्मेदारी है कि वो जितना परचेज करे, क्योंकि भुगतान तो शासन और विभाग करता है, जितना सेंटर इंचार्ज परचेज करे उसको उतना धान मिलर को भेजना होगा। अगर वो नहीं भेजता है तो उसकी वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये एज पार्ट ऑफ पॉलिसी है। सिमिलरली जितना हम धान मिलर को देते हैं उसका परसेंटेज वाइज उसको FCI में संप्रदान करना होता है। अगर वो उस चीज में विफल रहता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। हम ये इस रीजन पे नहीं जाएंगे कि उसने उस धान का क्या किया या चावल का क्या किया। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी सुरक्षा में रखा जाता है,
उसी की जिम्मेदारी फाइनली होती है कि वो उसको लौटाए। अगर वो लौटा नहीं पाता है तो हम उसी से वसूली करेंगे। देखिए, जो मैं वापस आपको बता रहा हूँ, नीति के अनुसार जिसकी सुरक्षा में रखा जाता है उसकी फाइनली जिम्मेदारी होती है कि वो उसका संप्रदान वापस करे। फिलहाल फाइल खुलते ही 28 करोड़ लील जाने वाले सफेद पोशों ने 20 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में जमा कर दिया। सोचिए, अगर ये जांच ही ना हुई होती, घोटाला ही ना खुलता, तो ये खेल कितने मजे से खेला जा रहा था। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भुवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।